वेलकम टू अवर वर्ल्ड, जहां अमीरी और गरीबी के बीच दीवार इतनी ऊंची है कि एक तरफ लोग चांद पर घर बनाने की सोच रहे हैं और दूसरी तरफ लोग धरती पर छत ढूंढ रहे हैं। एक तरफ चमकते हुए शहरों की ऊंची इमारतें हैं जहां हर मिनट करोड़ों डॉलर का कारोबार होता है, और दूसरी तरफ सूखे खेतों और जर्जर झोपड़ियों में लोग अब भी एक वक्त के खाने के लिए लड़ रहे हैं। यह है हमारी धरती की असल कहानी, जहां तरक्की और तंगी साथ साथ चल रही है, जहां कुछ देश अमीरी की हदें पार कर चुके हैं और कुछ अब भी उस राह की शुरुआत भी नहीं कर पाए। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2025 की दुनिया के 4 सबसे अमीर देशों और 4 सबसे गरीब देशों की असलियत। कौन से देश तकनीक, शिक्षा और नवाचार के दम पर दुनिया की अर्थव्यवस्था चला रहे हैं, और कौन से देश अब भी युद्ध, भुखमरी और भ्रष्टाचार के अंधेरे में खोए हुए हैं। यह सिर्फ तुलना नहीं है, यह है एक आईना जो दिखाता है कि इंसानियत ने कितनी तरक्की की है और कितनी पीछे भी रह गई है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अगले कुछ मिनटों में आप देखेंगे एक ऐसी दुनिया जो एक धरती पर है लेकिन 2 अलग अलग हकीकतों में जा रही है। पहले देश के बारे में बात करते हैं, जो कि है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2025 में भी दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, जीडीपी करीब $28 ट्रिलियन से ज्यादा। अमेरिका की ताकत सिर्फ डॉलर में नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और ग्लोबल पावर में है। सिलिकॉन वैली से लेकर वॉल स्ट्रीट तक हर सेक्टर में डोमिनेशन। लेकिन यहाँ भी एक सच है, अमीरी बढ़ रही है पर वेल्थ गैप भी बढ़ रहा है। दूसरा देश चाइना। चीन की जीडीपी 2025 में लगभग $19 ट्रिलियन, यानी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मेड इन चाइना से क्रिएटेड इन चाइना बनने का सफर अब हकीकत बन रहा है। हाई स्पीड रेल, एआई और मैन्युफैक्चरिंग पावर के दम पर चाइना ने खुद को सुपर पावर बनाया। मगर यहाँ भी गरीबी के पॉकेट्स अब भी मौजूद है। शहर अमीर पर गांव में अभी बेसिक जरूरत पूरी नहीं। अगला देश है जर्मनी। यूरोप की सबसे बड़ी इकोनॉमी, जीडीपी करीब $4.5 ट्रिलियन है। इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल्स, BMW, मर्सिडीज और ग्रीन टेक्नोलॉजी में वर्ल्ड लीडर। जर्मनी का मॉडल है क्वालिटी ओवर क्वांटिटी। लेकिन यहां भी एजिंग पॉपुलेशन और इमिग्रेशन इश्यूज बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं अगले देश के बारे में, विच इज जापान। टेक्नोलॉजी, रोबोटिक्स और डिसिप्लिन का देश। पॉपुलेशन घटने के बावजूद जीडीपी करीब $4.3 ट्रिलियन है। जापान का सीक्रेट है उसका वर्क एथिक और इनोवेशन का जुनून। टोक्यो, ओसाका जैसे शहर फ्यूचरिस्टिक सिविलाइजेशन की झलक दिखाते हैं। इन देशों ने दिखाया है कि एजुकेशन, इनोवेशन और यूनिटी से कोई भी राष्ट्र, कोई भी नेशन दुनिया का नेता बन सकता है। लेकिन अब देखते हैं उस सच्चाई की तरफ जहां हालात बिल्कुल उल्टे हैं। द प्योरेस्ट कंट्रीज ऑफ 2025। तो पहला देश है बुरुंडी, अफ्रीका का छोटा देश जहां जीडीपी पर कैपिटा 2025 में सिर्फ $320 के आसपास है। शिक्षा, बिजली और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाएं आज भी लग्जरी है। यहाँ गरीबी सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि सिस्टमैटिक प्रॉब्लम बन चुकी है। दूसरा देश है 2011 में बना नया देश साउथ सुडान, लेकिन 2025 में भी भूखमरी और गृह युद्ध में घिरा हुआ है। जीडीपी पर कैपिटा लगभग $400। इन्फ्लेशन, भूखमरी बहुत ज्यादा ऊंचाई पर है। तेल के भंडार होने के बावजूद लोग गरीब हैं क्योंकि करप्शन और इंस्टेबिलिटी ने सब बर्बाद कर दिया। अगला देश है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक। रिसोर्सेज बहुत है, हीरे, सोना और यूरेनियम तक, लेकिन देश में राजनीतिक, पॉलिटिक्स प्रॉब्लम और वॉर होने की वजह से यहाँ के विकास की जड़ें कट गई है। यहाँ के बच्चे स्कूल से ज्यादा संघर्ष का सबक सीखते हैं। यह है एक रिमाइंडर कि नेचुरल रिसोर्सेज अकेले किसी देश को अमीर नहीं बनाते। आखिरी देश है नाइजर, सहारा के किनारे बसा देश जहां जीवन एक रोजाना की जंग है। जीडीपी पर कैपिटा करीब $500 और दुनिया के सबसे ज्यादा कुपोषित देशों में एक। क्लाइमेट चेंज, ड्रोट और पॉपुलेशन एक्सप्लोजन सब ने हालात और बिगाड़ दिए। यहाँ गरीबी सिर्फ संख्या नहीं बल्कि हर घर की कहानी है। दुनिया में इस फर्क सिर्फ किस्मत से नहीं बना, ये बना है एजुकेशन, शासन और जितने भी चीजें हैं सब की सब
अनइक्वलिटी की वजह से। जहां एक तरफ रिच कंट्रीज ने डिकेड्स तक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम किया, वहीं गरीब देशों को कॉलोनाइजेशन, करप्शन और कॉन्फ्लिक्ट्स ने पीछे छोड़ दिया। पर फर्क यह है कि अमीर देश रिसोर्सेज से बढ़े और गरीब देश रिसोर्सेज के बावजूद गिरते चले गए। लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती है, क्योंकि आज भी दुनिया बदल रही है। टेक्नोलॉजी और एजुकेशन अब भी ग्लोबल हो रही है। अफ्रीका और एशिया के कई छोटे देश अब डिजिटल रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रहे हैं। शायद आने वाले सालों में गरीबी और अमीरी के बीच एक दीवार छोटी हो जाए, क्योंकि अगर इंसानियत एक हो जाए तो कोई देश गरीब नहीं रह सकता। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ अमीर और गरीब देशों की तुलना नहीं थी, बल्कि ये याद दिलाने के लिए थी कि विकास सिर्फ जीडीपी नहीं, डेवलपमेंट सिर्फ जीडीपी नहीं, बल्कि इंसानियत की पहचान है। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी तो प्लीज शेयर कीजिए, ताकि और लोग भी समझ सके कि दुनिया का असली विकास तभी होगा जब हर इंसान के पास जीने का समान इक्वल मौका होगा। और ऐसे ही रियल फैक्ट्स बेस्ड और सोचने पर मजबूर करने वाली वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई जितनी कड़वी होती है उतनी ही जरूरी भी होती है।